गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीके मिश्रा सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो दैनिक जीवन से, दैनिक दिनचर्या से जो जुड़ा हुआ टॉपिक होता है वह है अर्थशास्त्र। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र व्हाट इज इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उनका हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और वह दो पार्ट कौन कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ। अब दूसरा टॉपिक हमने इसी में रखा हुआ है, वह हमारा है अर्थशास्त्र की क्रियाएं। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था जो है उसकी क्रियाएं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वह कैसे चलती है। ठीक है, तो उसमें आपका उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय, एक्सचेंज, और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, और राजस्व, पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से चलता है। अब हम बेसिकली सिंपली एक एक को करके समझते चले जाएंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या हैं, और उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, सोशल साइंस ब्रांचेज, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र की कई नई व्याख्याएं जुड़ी हुई हैं, और जिसमें राजस्व को इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू, तथा जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग इत्यादि का अध्ययन करना प्रमुख है। इत्यादि चीजें प्रमुख आ जाती हैं जो कि वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रही। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी एक दो देख लेते हैं। एक तो एडम स्मिथ का बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित अर्थशास्त्र परिभाषा इन्होंने दी है। वह क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने। दूसरी परिभाषा दी अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं। वो क्या कहते हैं? मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चीजें। फिर आता है हमारा अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं बताई गई हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि क्या होता है? ठीक है, व्यष्टि माइक्रो छोटा, और समष्टि माने संपूर्ण व्यापक। तो हम दो तरह से यहाँ देखेंगे, व्यष्टि क्या होता है और समष्टि क्या होता है। व्यष्टि और समष्टि के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसको आप देख लेते हैं। हम तो यहाँ एक समय देख लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या होता है, डिफरेंस है दोनों के बीच देख लेते हैं। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या मतलब समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन, क्रिया आदि अनेक आर्थिक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित हैं। इसे हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आता है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है वस्तु कीमत सिद्धांत, जिसको प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी कहते हैं। दूसरा है साधन कीमत सिद्धांत, जिसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। अब जो वस्तु कीमत सिद्धांत है, कीमत सिद्धांत डिमांड एंड सप्लाई की जो बात की जा रही है, तो वस्तु कीमत सिद्धांत के दो पार्ट है। पहला है मांग का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। दूसरे कॉलम में आइए, जो यहाँ पर व्यष्टि सूक्ष्म शास्त्र की जो शाखा थी उसे बोलते हैं साधन कीमत सिद्धांत, जिसे बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। यह क्या है? तो इसमें चार चीजें आती हैं।
फैक्टर जो साधन लगता है, पहला लगता है मजदूरी जिसे वेज बोलते हैं, लगान जिसे बोलते हैं रेंट, तीसरा है ब्याज इंटरेस्ट और चौथा है प्रॉफिट। मतलब कोई भी जब आर्थिक क्रियाएं करते तो उसमें हमारी मजदूरी लगेगी, रेंट होगा, ब्याज उस पर देना होता है और हमें उसका जो प्रॉफिट होता है उसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अब आता है कि जो व्यष्टि है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्या महत्व है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है, मतलब नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल। दूसरा है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक है, हेल्पफुल इन द डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थर्ड है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक है, हेल्पफुल इन अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फोर्थ है व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी। फिफ्थ है पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक, इट मीन्स हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट। तो इन सब के जगह पर यहाँ होता है। अब आता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या हमारी है? उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है और वितरण है। अब एक चीज और भी है, उत्पादन करना है आपको, तो उत्पादन करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? सबसे पहले पूंजी होनी चाहिए, मतलब भूमि होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए। लैंड पर आप क्या लगाएंगे? पूंजी लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। फिर वहां पर जो वर्कर्स आएंगे, श्रम आएंगे, वो उनका मेहनत होगा। फिर कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उद्यमिता होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी। तो इसके माध्यम से आपका कोई भी प्रोडक्ट तैयार होगा, उससे आपको प्रॉफिट लास्ट में मिलेगा। अगला हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं को एक बार देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री की एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मतलब असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इट मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्क्योर्स मीन्स और इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है आर्थिक क्रिया? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको हम देखते हैं। तो आपको यह अर्थशास्त्र का वीडियो कैसा लगा? आप तो उसे आप लाइक, यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।